हेलो गाइस, नमस्ते आप सबको मेरा। तो गाइस ये देखिए सुबह के 5 बज रहे हैं। तो अनमोल आ गया था उठ के, तो मैंने उसे डांट के भगा दिया है। मैंने कहा चुपचाप सो जा, अभी रात है बहुत, तो अभी तुझे ज़रूरत नहीं है उठने की। तो यहाँ मैं करने लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। तो देखिए ये नहीं है कि दिवाली होली है या कोई फेस्टिवल कुछ भी है तो आप तभी सफाई करेंगे। मेरा क्या होता है, मेरे जो खिड़की दरवाजे या घर में कुछ और देखती हूँ ना, तो वो मैं मंथली, जैसे कि विंटर है तो विंटर सीज़न में क्या होता है ना, धूल फूल इतना नहीं आती है, तो मैं मंथली में ये करती हूँ हमेशा। अगर आप भी देखना अपने घर में कि अगर आप नहीं करोगे ना तो ये धूल जो है ना कहीं से बैठ ही जाती है। क्योंकि मौसम बेशक ठंडा हो गया हो लेकिन धूल पानी आना कभी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ना ये कई दिन से खटक रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने सोफ़ा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ना इधर बिल्कुल जस्ट सामने इस रूम के मेरे बाथरूम है। तो मेरी बेटी छोटी है, तो मैं जब वो रोती है या मुझे कुछ काम करना होता है या नहाना होता है तो मैं लेट तो कर नहीं सकती, तो इसलिए ना सोफ़े पे उसको बिठा देती हूँ और मैं अपना जो काम है बाथरूम में वो मैं करती हूँ। तो इसीलिए ये सब सोफ़ा मैंने यहाँ पे डाल रखा है। लेकिन ये मेरे खटक रहा था बहुत, क्योंकि अकेला तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। और जो इसका 2 सीटर है, यानी जो इसका दूसरा भाई या बहन को बोलो, तो वो है बाहर वाले रूम में जहाँ मेरा सिंगल बेड है। तो फिर मेरे दिमाग ने सोचा कि चलो जो ये चेयर्स हैं मैं इसको इसके साथ करके देखती हूँ, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में चेंज कर दूँगी। तो इस वाला जो रूम है ना, इस वाले रूम का जो मैं फ़ैन चलाती हूँ जब मैं पोछा लगाती हूँ, और इस वाले रूम की जो हवा है ना वो सारे रूम में जाती है, मतलब बेडरूम में भी जाएगी और बाहर ड्राइंग वाले रूम में भी जाती है। तो जब कोई चीज़ चलती है ना तो वो पता है आपको धूल ज़रूर पकड़ती है। अच्छा बेटा। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रही थी शादी, तो घर पे किसी की शादी है तो वहाँ पे जा रहे थे। तो पहले तो हमारे मम्मी ने बोला कि तुम लोग भी आना, तो हमारा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि बेटी की वजह से, क्योंकि ठंड है और आपको पता है शादी विवाह के जो घर होते हैं ना भैया, इतनी काम धाम होते हैं, भीड़ भड़क्का बहुत होते हैं, छोटे बच्चे के साथ बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं करने लग रही हूँ कपड़े वॉश। और पता है अब ना जैसे कपड़े वॉश करते हैं ना, तो पता नहीं जैसे जैसे धीरे धीरे ना ठंड सी लगने लगी है और मेरी जो आदत है ना वो छूटती जा रही है। छूटती क्यों जा रही है? मैंने हमेशा ही ज़्यादातर समय बताऊँ आपको हाथ से ही कपड़े धोए हैं, ज़्यादातर क्या हमेशा हाथ से ही धोए हैं। तो अब मुझे लगता है कि ना कैसे अब मेरे को ना अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अनमोल है, अनमोल की क्लास बड़ी है, सेकंड है, तो उसके पापा भी उसको 1 घंटा देते। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैं भी उसको कुछ एक्स्ट्रा दूँ टाइम निकाल के। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ भी हो जाए इस बार ना अपनी मुझे मशीन को दिखाना है, और अगर वो सही नहीं होती है तो फिर मुझे उसको नया लेना पड़ेगा। और हमने ना बिल्कुल सोच लिया था कि हम नया लेंगे। वो तो हमारी साइड वाली जो दीदी है उन्होंने बोला कि अन्नू मुझे मशीन में कोई कमी नहीं लग रही है, मुझे तो लग रहा है ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी, तो तुम इसे ना एक बार दिखा लो, क्यों 15-20 हज़ार रुपये फूंक रही हो। तो फिर मैंने सोचा चलो जब बड़े आपको एडवाइस दे रहे हैं ना तो मान लेना भी चाहिए, क्योंकि जो बड़े हमारे सोचते हैं, हमें जो बार बार इस चीज़ को बोलते हैं ना या डांटते हैं, वो चीज़ हमें बुरी लगती है लेकिन वो हमारे भले के लिए हुई होती है। तो यहाँ पे मैं ऊपर कपड़े सुखाने जा रही थी, मैंने सोचा चलो अब ना पहले यहाँ पे जैसे चप्पल जूते सबके रखे रहते हैं ना, तो सब लोग चले गए हैं, मैं और मेरी बेटी है, तो मैं इसको पहले ना जल्दी से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी वो सो रही थी। फिर ये सब चीज़ साफ़ हो जाएगी ना, फिर आराम से कपड़ा सुखा के जल्दी से बस मुझे पोछा लगा के फिर नहाना ही नहाना है। तो जैसे ही मैं कपड़े ऊपर डाल के आई ना, तो ये देखो मैडम जग गई। तो अब उठ के मुझे बैठने लगी। वैसे तो अब मुझे ना बिल्कुल परेशान नहीं करती है, क्योंकि अब इसको पता भी चल गया है कि मैं गिरूंगी तो मेरी चोट लगेगी, मतलब अब वो जानने लग गई है। तो मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। जैसे पहले ध्यान रखना होता था ना, जैसे बच्चा जब ये बड़ी होती जाएगी ना और ज़्यादा समझदार होती जाएगी, और वैसे भी बहुत होशियार है बेटियाँ ना, बहुत ज़्यादा होशियार तेज़ होती है। तो अब वो मुझे बिल्कुल भी इतना परेशान नहीं करती, लेकिन फिर भी बच्चा है तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ मेरे पूरे घर में पोछा लग गया था, जल्दी जल्दी से पोछा मारा, कुछ कपड़े मैं ऊपर डाल के आई, और ये कपड़े ना सूखे सूखे थे,
थोड़े बहुत ही गीले थे, तो मैंने सोचा चलो यही हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने तार नहीं बांधा ऊपर, तो किसी और का तार था उसी पे मैं लटका के जल्दी से आ गई। तो यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया था। तो चले गई, और बच्चे हैं, बच्चों का मन भी नहीं लग रहा है पापा के बिना, जब क्योंकि इस टाइम आ जाते हैं ना, फिर शाम को जाते हैं दोबारा से। तो आज बच्चों का मन ऐसे ही हो रहा है, उथल पुथल। मेरे खुद नहीं लगता है, ये घर में नहीं होते ना, तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या नहीं हुआ। आ जाओ। तो बच्चे खेलेंगे दोनों बाहर, और मैं करूँगी प्रेस का काम। ओ उड़ो मम्मा, जय कर लो, जय। पापा से क्या बात करोगे, जल्दी आओ। मम्मी पता है मैं छुट्टी में जा रहे थे ना ट्रेन में, तो फिर असद के अंकल दिख गए थे मुझे। अच्छा। और फिर उन्होंने मुझे बोला था तो यहाँ पे ना हस्बैंड नाइट में ही लौट आए थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि सब लोग मिले थे, क्या कह रहे थे, कोई क्या नहीं कह रहे थे। तो सब ऐसे ही हम बातें कर रहे थे ससुराल की। तो यहाँ पे सब बोल रहे थे अन्नू को क्यों नहीं लेके आ रहे, अन्नू को क्यों नहीं लेके आया। तो मैंने कहा अच्छा लेके चल नहीं सकते थे। तो बस वही है ना, अभी बेटी छोटी है ना, तो सब अपना देखना पड़ता है कि देखो अपने घर में आप सब सुविधा कर सकते हो, लेकिन आप दूसरी के घर में इतनी सुविधा नहीं कर सकते, और फिर बच्चा बीमार हो जाए उससे क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे ना मेरी आदत है कि मैं छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है ना, वो मैं करती रहती हूँ। जब मुझे कोई चीज़ लगता है ना कि ये चीज़ बिगड़ रही है या यहाँ थोड़ा गंदा है, तो उस चीज़ को ना मैं करती रहती हूँ। मैं ऐसे कभी खाली नहीं बैठती। मतलब मैं आपको एक लाइव बताती हूँ कि वाकया बताती हूँ कि आप जितना अपनी लाइफ को व्यस्त रखोगे ना, आप उतने ही मस्त और खुश रहोगे। तो पता है अपनी लाइफ को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए। इधर उधर कौन क्या है, कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल मत सोचो। और अगर आपके हाथ में है तो आपको ना हमेशा हर किसी के लिए खड़ा भी रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना इंसानियत से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता यार। ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर दिया है। तो गाइस पता है एक किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि ये तो घर के काम है, सब लोग करते हैं, कुछ अलग दिखाओ। तो देखिए हम ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग में अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं। बाहर जाते हैं तो आपको शेयर करते हैं, कोई घर में आता है तो शेयर करते हैं। हाँ बहुत सी चीज़ ऐसी हो जाती है कि मैं शेयर नहीं कर पाती, जिनसे मुझे पर्दा करना होता है या मुझे संकोच सा लगता है, शर्म सी आती है, तो वो चीज़ मैं शेयर नहीं करती। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग अपने को बिजी रखने में करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसे कोई किसी चीज़ का लालच नहीं है, बिल्कुल भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इसीलिए तो ऐसा भैया हम जो दिखाएंगे, जो आप चाहोगे, जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल नहीं है वो चीज़ हम नहीं दिखाएंगे। और वो चीज़ वो दिखाते भी होंगे, बहुत से यूट्यूबर दिखाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लालच होता है, तो जो इतनी हद तक गिर जाते हैं। फिर लोग ना इधर मेरे ब्लॉगिंग पे वीडियोस पे आके कमेंट्स करते हैं कि आप इस तरह से वीडियो बनाओ, तो इस तरह से नहीं वीडियो बनाओ। तो आपने मुझे कभी देखा है इस तरह से वीडियोज़ बनाते हुए? मैं कितने शायद 3 साल मुझे आई थिंक हो गए होंगे, मुझे लगता है, मुझे याद तो नहीं है। तो मैंने कभी नहीं बनाया, ठीक है। खैर अपनी अपनी सोच, आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना तो बिल्कुल मत देखिए। तो यहाँ पे आज हमारे घर आने वाले थे मशीन सही करने वाले। तो सही करने वाले पहले तो हम इसको दिखाएंगे भैया इसमें है क्या क्या नहीं है। तो बिल्कुल ही मेरी नई है, मेरी शादी की मशीन है, और यहाँ पे आके यूज़ इसलिए नहीं हुई, मैंने आपको बताया था यहाँ पानी का बहुत इशू रहता है। तो अब क्या है, जैसे सुबह समर चलती है ना, अब तो ये फ़िलहाल तो सही हो गई है और अब मशीन में ही सब कपड़े धुलते हैं। तो जैसे समर चलती है ना, मैं तुरंत इसमें कपड़े डाल देती हूँ, मेरे हस्बैंड निकाल जाते हैं और आराम से अपना सुखा के ऊपर जल्दी सूख जाते हैं, तो फिर जल्दी से नीचे लेके आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो इस एरिया को साफ़ भी कर लेती हूँ। और वॉशिंग मशीन तो हम ना बाथरूम में ही अच्छे से एडजस्ट करेंगे, अच्छे से रखेंगे। तो ये जो एरिया है ना ये खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा ये मशीन है ना, ये बहुत भारी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। मतलब अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, जो सही करने आया था ना वो भी बहुत तारीफ़ कर रहा था। और ये ना आराम से 9 से 10 kg तक वेट आराम से सह सकती है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो मैंने साफ़ कर दिया और खाली खाली रह गया ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो फ़िलहाल तो जो इसमें ये बिजली का सामान था, तो ये कार्टून था, इसमें मैंने अच्छे से कवर करके रख दिया है। बाद में देखूँगी। पहले यार मेरे को समझ नहीं आता क्या क्या चीज़ मंगाओ घर के लिए, और मुझे ना अगड़म झगड़म चीज़ें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो देखने में भी अच्छी हो और सामने वाला बंदा भी कहे कि हाँ भाई सामान है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैंने उसको इस तरह से ही सेट कर दिया है।